मधुबाधिका डंका पे दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तुअट। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, पदम प्रभु पार्श्वनाथ महावीर स्वामी बाहुबली स्वामी की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की। आप पैर सही करिए। ऐसे बैठने के लिए आते हो कुर्सी पे। भव्य आत्मन हम सभी भगवान श्री पदम प्रभु के जिनालय में विराजमान हैं और निश्चित रूप से ऐसे भावना है कि आत्मा से परमात्मा बनने की भावना सबके अंदर होगी। आज रविवार का दिन है। आज कुछ अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। धर्म का और व्यवहारिक जीवन का आपस में बड़ा घनिष्ठतम संबंध है। अगर हमारे जीवन में वास्तविक धर्म नहीं है तो हमारा व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं चल सकता। दिन रात लड़ाई झगड़े काय क्लेश संक्लिष्टता ये चलते ही रहेंगे। हमें अपने व्यवहारिक जीवन में धर्म का समावेश कराना चाहिए। अब धर्म मात्र इतना नहीं है कि मंदिर में आ गए, पूजन पाठ कर ली, इधर के चावल उधर चढ़ा लिए, जिनमारी की 4-5 पूजन पढ़ ली, स्वाध्याय कर ली, गुरुओं को आहार दे लिया, इसे धर्म, इतना मात्र धर्म नहीं है। ये तो धर्म के साधन हैं, इनमें से धर्म निकालना है। हमने धर्म के साधन तो खूब किए, समय खूब दिया, टाइम खूब दिए, लेकिन धर्म नहीं कर पाए। एकमात्र दिखावा रह गया। समझ में आता है? धर्म के साधनों से धर्म निकाला जाता है। हमारे घर में सब्जी है, रोटी है, सब कुछ है। सब्जियां साबुत रखी हैं, रोटी हैं। क्या बे सब्जी है, गेहूं है, चावल है, सब कुछ है। क्या बे भोजन है? ये बे सब्जी और मात्र अनाज है, तरकारी और रोटी नहीं है। तो हमें उनसे निकालना है। अब कोई कहे घर में भरपूर अनाज और सब कुछ है, उसको बनाना आता नहीं है, तो कैसे पेट भरेगा वो? ऐसे ही हमने मंदिर में पूजन पाठ स्वाध्याय, मुनिराज को आहार, मुनिराज के प्रवचन में बैठना, उनके प्रवचन सुनना, ये तो धर्म के साधन हैं, ये धर्म नहीं है। और धर्म के साधन होने के कारण ही इनको धर्म कहा। व्यवहार से इनको धर्म कह देते हैं, लेकिन धर्म के साधन है। हमने अपने उन चीजों से धर्म निकाला ही नहीं। हमने उसी को धर्म मान लिया, ये करना ये धर्म है। इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम कभी भी सुखी नहीं हो पाते। हमारा व्यवहारिक जीवन भी सुख शांति में नहीं निकलता है, हमेशा दुख में निकलता है। किसी ना किसी दुख को अपने मस्तिष्क पर हम लिए बैठे हैं। एक तुम्हारे अगर परिवार की बात करें, आपके घर में पति है, पत्नी है,
और बच्चे हैं, सास ससुर हैं, ये सब कुछ रहते हैं। अगर इनके जीवन में धर्म के साधनों से धर्म निकालना नहीं आया है तो वे कभी भी सुख चैन से जी नहीं सकते। घर में घर को शमशान बना देंगे, घर को उजाड़ बना देंगे, घर नरक तुल्य दिखेगा। और वहीं अगर उन साधनों से धर्म निकालना आ जाता है जिस व्यक्ति को, उसके घर अच्छे दिखते हैं, उनके घरों में सुख शांति दिखती है, बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपके घर में आपके बच्चे हैं और आप हैं। बच्चे ने अभी दुनिया नहीं देखी है, बच्चे अब बहुत कुछ नहीं जानते हैं। बच्चे हैं तो वे बच्चेपन ही रहेगा उनके जीवन में, उनके जीवन में बड़ापन नहीं आ सकता। अभी हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें वैसे बच्चे करें, तो कभी नहीं कर सकते। अगर बच्चे और हम एक जैसे हो जाएं तो उन्हें बच्चे कौन कहेगा, उन्हें सब बड़ा कहेगा, बुजुर्ग कहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। आज हम यहाँ इस स्टेज पर बैठे हैं और कोई नए मुनिराज दीक्षा लेते हैं। अब हम कहें कि जैसे हमारा है वैसे ही उनका एकदम हो जाए तो नहीं हो सकता, उनको हमें पालना पड़ेगा। अनेकों ऐसी स्त्रियां आ पड़ेंगी जहां उन्हें हमें समझाना पड़ेगा, संबोधन करना पड़ेगा और दंड भी देना पड़ेगा और वात्सल्य भी रखना पड़ेगा। हम कहें कि जैसे हमें वैसे बन जाए तो बन नहीं सकते भी। ये तो संघ की बात है, संघ छोड़ दीजिए। आपके घर की बात है, आपके घर के बच्चे हैं, वे बच्चे यानी कि एनर्जी पावर, बच्चों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए तुमने छोटे से बच्चों को भी देखना, कभी शांति से नहीं बैठा होगा, पैर चलावेगा, हाथ चलावेगा, इधर पलटेगा उधर पलटेगा, गिरेगा, नाक फोड़ेगा, सर फोड़ेगा अपना। और तुम बदतमीज ने ना सही कर दिया, बदतमीज ने ना सही कर दिया, बदतमीज ने ना सही करके रख दिया। करो क्लेश करो, उसके पास एनर्जी हाई क्वालिटी की है, वो अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करेगा? उठेगा, बैठेगा, फेंकेगा, फाड़ेगा, तोड़ेगा, बताओ कहाँ करेगा? उसे नहीं आता, उसे इतना नहीं आता कि हम खराब कर देंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। हमारे माँ बाप, हमारा पिता कैसे कमाता है चीज़ों को, कैसे किस तरीके से जोड़ता है, कैसे पैसे लाता है, उसे ये सब कुछ नहीं पता है। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसे तो ये पता है पापा जाते हैं और पैसे लेके आ जाते हैं, तो हम तोड़ देंगे, फिर पैसे लेके आ जाएंगे, फिर सामान आ जाएगा। उसे नहीं पता कि पापा को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, नहीं देखी बाहर की दुनिया उसने। बताओ क्या करेंगे? वो तोड़ेगा, फोड़ेगा, गुस्सा आएगी, एक उठा करके टीवी में मारेगा, फूट जाएगा, खराब हो जाएगा सब। करो, मारेगा, क्या कर लोगे तुम? क्योंकि बच्चा बच्चा है, बच्चा तुम नहीं हो। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो तुम्हारे माँ बाप ने किया था वही तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए अच्छा नहीं किया था तो माँ बाप को भी दुख झेलने पड़े होंगे उल्टी सीधी तरीके से। घर में उनके भी शांति नहीं रही होगी। और वैसे ही तुमने सीख लिया अपने माँ बाप से, तो तुम्हारे घर में भी तुम शांति नहीं रख सकते किसी भी कीमत पर। रखिए, कैसे रख सकते हो? बच्चा है, बच्चा उम्र होती है। हम भी बच्चा उम्र थे, आप भी बच्चा उम्र थे, हमने भी बहुत कुछ किया। एक बार मेरी दीदी ने मुझे जीभ दिखा दी थी। मैंने इतना बड़ा बांट होता ना, बांट लोहे का जिससे तौलते हैं, फेंक के मारा था और पैर में घाव हो गया, खून निकल आया और डर के मारे भाग गया। मैं क्या पिटूंगा, और छिप गया घर के बाहर ही जाके। अब मम्मी ने समझा पता नहीं कहाँ चला हो गया। मम्मी ने गाली देना शुरू कर दी बहन को, तो बार बार उसको छेड़ती रहती है और वो जो है डर के मारे कहीं भाग गया। अंधेरा हो रहा है, पता नहीं कहाँ चले जाएगा। अब वो बेचारी, मेरा भाई है, मुझे मार लिया, कोई दिक्कत नहीं, भैया तुम कहाँ गए? समझ में आया? क्योंकि वो बड़ी थी, वो समझदार थी, उसे पता था कि मैंने जीभ दिखाई, इसने बांट मारा, उसको नहीं पता बांट से क्या होगा। उसे गुस्सा आ गया, मार दिया। वो मारेगा, बच्चा है,
एनर्जी है उसके अंदर, लेकिन इतना माइंड नहीं है, विवेक नहीं है, क्या हो जाएगा। हम हो सकता मुंह में ही मारते और दीदी के दांत टूट जाते, उसकी शादी कैसे होती, उसकी आंख फूट जाती, उसकी शादी कैसे होती। हमें इस बात का ख्याल ही नहीं था। हमें तो अपने गुस्से की, हमें इतना दिख रहा था इसने जीभ दिखाई तो मैं मारूं, मुझे और कुछ सोचा ही नहीं। इतना बच्चा नहीं सोचता कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कैसी स्थिति बनेगी। इतना बच्चे के अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। बच्चा बच्चा है, अगर वो इतना ही ज्ञान हो जाए तो फिर तुम बड़े और वो बच्चे कैसे। गलत तो नहीं बोल रहा, ऐसे ही होता है। हम ये समझते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही बच्चा करे। और तुमने अपने घर पे कौन सा ऐसा किया था? तुम बहुत सुधरे पैदा हुए आए के सीधे। मम्मी ने जीव दिखा लिया, हमने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे किया था क्या? नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समझते हैं ये बात ठीक नहीं हम, और हमें अपने छोटेपन की बात पर हंसी आती है कि बताओ हमने कैसे किया था, हमने ये बात करी थी तो मैंने कैसे की थी, ये मेरे को करना नहीं था और हमने ऐसा करा था, हमारी गलती थी। हम घर में खेल रहे थे, पहले घर में मिट्टी के चूल्हे होते थे, ऐसे 2 पीस में ऐसे करके मिट्टी के चूल्हे होते थे। अब हमारी दीदी वही वाली मिर्च बना रही थी, चाकू से मिर्च की सब्जी बननी थी। अब मैं बार बार अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी नहीं वैसे हाथ से भर ऐसे करते नहीं है, अरे समझ गए ना, गाड़ी ऐसी करने लगते बच्चे और अपना ऐसे घुमाते रहते, घूमते रहते हैं घर में। हम भी 6-7 साल के होंगे, अपनी गाड़ी लेकर के घर में घुमा रहे थे और गाड़ी हमारी बार बार चूल्हे पे पैर रख के निकलती थी, और मिट्टी का चूल्हा। और उस दिन कुछ विशेष भोजन बनना था, कोई मेहमान वगैरह आने थे। तो दीदी ने कहा देख नीतू, अगर चूल्हा फूट गया ना तो मुझे तू जानता नहीं। मैं पहले तो बात सुन के इधर उधर घूम आया, फिर मन करा कि चूल्हे को अपनी गाड़ी और निकालो एक बार, फिर चूल्हे को निकाल दी गाड़ी। फिर दीदी ने कहा देख ले, अगर चूल्हा फूट गया ना मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि चूल्हा फूटने के बाद काम कैसे होगा। अगर चूल्हा फूट गया तो मैं तुझे देखूंगी। फिर मैं इधर से घूम आया, फिर वो चूल्हा फूट गया। फूट गया चूल्हा। अब दीदी ने उठा के वो मिर्च के हाथ थे मेरी आंख में भर दिए। गुस्सा आ गई। और दीदी भी इतनी बड़ी नहीं थी, उतनी बड़ी थी कि 3 बार समझाना है बच्चे को, और बच्चा तो 3 बार भी नहीं समझाता। वो इतनी बड़ी तो हो गई थी कि 3 बार समझा सके, इतनी बुद्धि। वो कितनी होगी, मैं 6-7 साल का होगा, वो 14-15 साल की होगी। समझ में आ रहा है? तो उसने इतना तो समझदार हो गई थी कि 3 बार समझा देती हूँ। अब वो समझने के बाद भी चूल्हा फूट गया और उन्होंने आंखों में मिर्च भर दी, मैं बहुत तेज रोया। अब उनसे ज्यादा समझदार मेरी माँ थी, नहीं समझने की तो माँ थी। और उसने कहा पागल तूने क्या कर दिया, उसके मिर्च भर दी आंख में। अरे पीट लेती, रैपट मार देती, मिर्च भर दी तूने, उसकी आंख में कितनी दिक्कत हो गई। और मैं गिड़गिड़ा के रो रहा, इधर से उधर कूद रहा, आंखों में मिर्च हरी पटना वाली, जिसे कहते हैं यहाँ पर कौन सी तेज मिर्च को क्या कहते हैं, जवा मिर्च। युवा, जवा माने जवान, जो मिर्च, हाँ तेज। अब वो भर दी। फिर मम्मी ने पकड़ के घी डाला आंखों में, बड़ी मुश्किल में आंख ठीक हुई। तो हमारा विवेक उतना ही काम कर रहा था, दीदी का विवेक ने उतना काम किया, मम्मी के विवेक ने उससे ज्यादा काम किया। समझ में आया? तो ये बात हमें समझना पड़ेगी। वहां पर दीदी को और अच्छा विवेक होना चाहिए था कि हमें इसकी आंख में मिर्च नहीं भरनी है। हो सकता कुछ और हो जाता, आंख की जगह चाकू ही घुसा देती आंख में, वो मिर्च की जगह, हो सकता था। और छोटे बच्चे होते तो ऐसे ही करते, कहीं मारते हैं, भाई बहनों में लड़ाई होती है, फिर क्या चाकू ही चल जाता है, हाथ में चाकू है, डंडा है, कोई भी है, मार देते हैं आपस में, फिर उनसे क्या कह सकते हो आप। ये बात ध्यान रखो, जितने भी बच्चे वर्ग होते हैं वो सब, उन सबको अपने जैसा समझदार मत मानो। हाँ, कुछ बच्चे सीधे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, कुछ बच्चे और ज़्यादा चंचल होते हैं, ऐसे भी होते हैं।
अब उन बच्चों को, बच्चे ऐसे तो उनको मार के फेंक दिया जाए क्या, घर से बाहर निकाल दिया जाए? सबका नाना कम्मा, नाना भावा, नाना जीवा, नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के उनके कर्म है, नाना प्रकार के उनके भाव हैं। जैसे जैसे कर्म लेकर के आते हैं वैसे वैसे कर्म का उदय हुई होता है। तो कोऑपरेट करना पड़ता है। जैसा व्यक्ति है वैसे हमें उसको समझाना पड़ता है, वैसा संभालना पड़ता है, करना पड़ता है वैसा। तो इन बातों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम इन चीज़ों में छोटी छोटी बात को देकर के रोओगे, पीटोगे, कसाय करोगे, तुम कभी सुख चैन से नहीं रह सकते। जैसा है वैसा मानो, ऐसा ही है, ऐसी स्थिति है, हमें उस स्थिति को ही स्वीकार करना होगा, तो हमारा घर चल सकता है। रोज लेके बैठे आज जाने जिक्र दो, रो। अपने बच्चों को अपने साथ दुकान पे ले जाया करो, यहाँ मेरा सर फोड़ते हैं। घरवाली कह रही है पति से, क्या अपने बच्चों को ले जा। अब जिसको तुमने कहा, पति से कहा अपने बच्चों को अपने साथ दुकान पे ले जाया करो या मेरा सर फोड़ते हैं, तो इसका मतलब तुम बच्चों के दुश्मन हो गए। अब बच्चा तुम्हें दुश्मन मानेगा, क्या मानेगा? अब दुश्मन मानेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अनफेवर बात कर दी। यूँ कहो अजी थोड़ा सा तुम भी बच्चे को समझाओ, हम भी समझाएं, इसकी समझ में आ जाए, बेटा आ जाओ, तो अच्छा लगता है। और तुमने क्या कह दिया? ऐसा अक्सर कह देते हो, इससे बड़ा मर जा, जा यहां से, तूने मुझे परेशान करके रख दिया। क्यों? तुम बहुत आराम से आ गए, इतने बड़े हो गए बिना परेशानी के। माता पिता को तो तुमने कुछ किया ही नहीं। अब माता पिता ने तो पैदा करके ड्रम में डाल दिया था और तुम बड़े होकर के निकले। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा होता है क्या? सबके जीवन में अपनी अपनी स्थितियां घटी हैं और तुम्हें हर हालत में अपने बच्चे को कोऑपरेट करना ही होगा। ना तुम मर सकते, ना बच्चा मर सकता, और ना बच्चा भाग सकता, ना तुम भाग सकते। और सुनो कि एक तपस्या है गृहस्थ की। जिस केकसी के रावण पैदा हुआ, वो केकसी का घर छोड़ के चली गई, क्या उसने रावण को नहीं पाला? बताओ। या रावण को छोड़ दिया? केकसी के 3 पुत्र, रावण, विभीषण, भानुकर्ण, एक पुत्री चंद्रनखा। ये सब ठीक थे, लेकिन रावण क्रूर था, उसे किसी की तू पसंद नहीं थी, हंगामा मचा देता था। क्या उसने रावण को नहीं पाला? रावण को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया या खुद चली गई घर से? पाला, विवेक लगाया कि इन 3 बच्चों में मेहनत कम करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आता नहीं आता? यही बात है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो एक बच्चा हमारा शरारती है तो उसको हमें अलग से कोऑपरेट करना पड़ेगा, बाकी बच्चे सहज हो जाएंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी बच्चों से ज़्यादा उसको हमें देना पड़ेगा। अगर बाकी बच्चों को हमने 1 लड्डू दिए तो उसको 2 देना पड़ेंगे, लेकिन देना किस तरीके से जो बाकी बच्चों को पता ना चले। अगर सबको पता चल गया मम्मी का तो भाई वो ही है, मेरा मैं तो हूं नहीं, मैं तो कूड़ी पे से आया। जब वो गाड़ी आई थी ना, उसकी सफाई वाली गाड़ी, उसमें पड़ा था मम्मी कूड़ा डाल ले गई, उसने उठा लिया, मैं तो बाकी इसके ही पैदा हुआ, मैं तो हुआ नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। और माँ बाप को बड़ा विवेक लगाना पड़ेगा कि हमें जो गुस्सैल है, ढीठ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उस बच्चे को हमें हर तरीके से प्यार देना पड़ेगा। वात्सल्य, बच्चे सब बराबर हैं लेकिन फिर भी उसको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जब तक कि वो उतना समझदार नहीं होता। समझदारी आएगी, आज नहीं आ रही, कल आएगी, परसों आएगी, बाद में आएगी और बाद में आएगी, और जितनी आएगी उतनी आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। अब बताओ क्या करोगे? होता है, करना पड़ता है।
उसने कहा मुझे तो 2 ही चाहिए, तो वो वाले को 1 दिलाए, अब उसको 2 कैसे दिलाएं? तो और चीज़ में कोऑपरेट करना पड़ेगा हमें, उस बच्चे को समझाना पड़ेगा अलग से। अब देखना 2 बच्चे, एक क्रूर है एक शांत है, तो क्रूर बच्चा क्या है, मैं तो गोदी में बैठूंगा, अब माँ एक को ही बिठा सकती है तो उसे बिठाना पड़ता है, और बाकी का जो क्रूर नहीं है शांत है उसको पीछे बिठा के उसके हाथों से ऐसे सर सहलाएगी, उसको उतने में ही शांति मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि उसमें ही लग जाए उसे, तो उसे बुरा लगेगा, माँ को तो यही है, मैं तो हुई नहीं, मुझे तो बाहर निकाल दिया। बड़ा मेहनत करनी पड़ती है हमें, अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए बहुत तंगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसी नहीं चलती। अब रोते पीटते रहो, सारे दिन रो पीटो, हाय मर गए, सत्यानाशी पैदा हो हमारे घर में राक्षस पैदा हो, कहो खूब पाप बांधो, मनुष्य जन्म मिला है, खूब पाप बांधो। ऐसे बच्चे भी अगर तुम्हारे यहाँ पैदा हुए हैं तो निश्चित रूप से जो पूर्व का कोई कर्म है, और बच्चों को समझाना, संस्कार देना हमारा धर्म है। हमें हर हालत में अपने बच्चों को संस्कारित करना ही होगा और अपना विवेक बल का प्रयोग पूरा करना ही होगा, तब जाकर के हमारे घर में शांति रह सकती है। तो ये धर्म करने आए तो धर्म यही तो सिखा रहा है कि हमें ऐसे रहना चाहिए, कर्म का उदय समझना चाहिए और कुछ धर्म के संस्कार करना चाहिए, ऐसे सिखाओ वैसे होता है, सब कुछ होता है, चल जाता है। और फिर जिसके उदय में जो है उसे कौन रोक सकता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। फिर भी रुक सकते हैं हम, एडिटिंग करें तो एडिटिंग हो सकती है। कैसे? हम भगवान की भक्ति आराधना खूब करें, अच्छे से करें, बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को विवेक पूर्वक समझाएं, तो हो सकता है ये भी। हे जिनवाणी भारती तोए जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूजय लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। बोलो द्वासान वाणी जिनवाणी माता की नौवाण नमोकार।